क्या आपकी ज़िंदगी भी इतनी तेज़ हो गई है कि आप खुद को ही भूलने लगे हैं? हर दिन की भाग-दौड़ में तनाव और चिंता बढ़ती जा रही है, लेकिन यही तनाव कम करने का एक असरदार तरीका भी है, माइंडफुलनेस। लेकिन माइंडफुलनेस है क्या और ये कैसे हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकती है? इस वीडियो में हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे और देखेंगे कि कैसे माइंडफुलनेस आपके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकती है। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान पल पर पूरा ध्यान देना। यह आइडिया प्राचीन बौद्ध परंपराओं से आया है, लेकिन आजकल इसे मॉडर्न साइकोलॉजी में स्ट्रेस और एंजाइटी से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक 2022 के अध्ययन के मुताबिक माइंडफुलनेस मेडिटेशन से एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षणों में काफ़ी कमी देखी जा सकती है। अब बात करते हैं साइंस की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन दिमाग की संरचना को बदल सकता है। सिर्फ 8 हफ्ते की माइंडफुलनेस ट्रेनिंग से आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मोटाई बढ़ जाती है, जो कि निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण से जुड़ी होती है। इससे हमें भावनाओं को नियंत्रण करने और तनाव को मैनेज करने में सहायता मिलती है। एक और बड़ा अध्ययन 2021 में हुआ था। इसमें 100 से ज़्यादा स्टडीज़ और 10,000 से ज़्यादा लोगों का डेटा शामिल था और इसका कहना था कि माइंडफुलनेस बेस्ट इंटरवेंशन से मानसिक भलाई में सुधार और तनाव में कमी आती है। माइंडफुलनेस की शुरुआत प्राचीन बौद्ध परंपराओं में हुई थी। बौद्ध शिक्षाओं में सती या फिर माइंडफुलनेस को एनलाइटमेंट का एक रास्ता बताया गया था। बुद्ध के अनुसार जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी अटैचमेंट के देखते हैं तो हम अपने दुख को समझ लेते हैं और उसे कम कर सकते हैं। आजकल माइंडफुलनेस को मेडिकल और थेरेपी प्रैक्टिस में शामिल किया गया है। डॉक्टर जॉन काब-जिन ने 1970 के दशक में माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन MBSR को विकसित किया था। इनके शोध से यह पता चला था कि माइंडफुलनेस क्रोनिक ब्रेन स्ट्रेस और दूसरे मेडिकल कंडीशंस में लोगों की सहायता करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि माइंडफुलनेस को अपने दिनचर्या में कैसे शामिल करें। दिन में सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करें। गाइडेड मेडिटेशन या फिर माइंडफुल एप्स जैसे हेड स्पेस या फिर काम का इस्तेमाल करें। एक 2020 के अध्ययन के अनुसार छोटे से समय की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी आपके भावनात्मक यानी कि इमोशनल बैलेंस को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। दिन में कुछ समय अपनी सांस पर ध्यान दें। एक अध्ययन के मुताबिक माइंडफुल ब्रीदिंग से कॉर्टिसोल लेवल कम होते हैं, जो कि तनाव से जुड़ा होता है। अपने खाने के स्वाद, बनावट और खुशबू पर ध्यान दें। एक शोध ने बताया कि माइंडफुल ईटिंग से डाइटरी चांसेस में सुधार होता है और बिंज ईटिंग की आदतें कम होती हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हों, पूरी तरह से उपस्थित हों। इससे आपके रिश्ते काफ़ी बेहतर हो सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम होते हैं। बर्तन धोने या फिर चलने जैसे छोटे छोटे कामों में भी माइंडफुलनेस को अपनाएं। इससे आपकी दिनचर्या में एक नई जान आ सकती है और हर काम आसान और खास लगता है। माइंडफुलनेस को अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ चुनौतियाँ और उनके समाधान दोनों हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन आप माइंडफुलनेस को अपनी रोज़मर्रा के कामों में शामिल करें, जैसे यात्रा करने से पहले, सोने से पहले, खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद। शुरुआत में ध्यान बढ़ सकता है, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन या फिर माइंडफुल एप्स की सहायता से आप इसे हर दिन अपना सकते हैं। कुछ लोग माइंडफुलनेस पर संदेह करते हैं, लेकिन कई अध्ययनों में इसके लाभ साबित हुए हैं। अगर आप संदेह में हैं तो छोटे सत्रों से शुरुआत करें। जैसे जैसे सुधार देखिए अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते जाएं। माइंडफुलनेस एक ऐसी विधि है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। इसके बारे में समझकर और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करके आप शांति और संतुलन पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी दिनचर्या में माइंडफुलनेस को कैसे शामिल करते हैं। धन्यवाद। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।